बारिश एक और खेतों और बागों के लिए ब्लेसिंग मानी जाती है, क्योंकि यही पानी जिंदगी देता है। लेकिन दूसरी ओर यही बारिश कभी कभी बड़ी चैलेंज भी बन जाती है। जो बारिश कभी खेतों की जान होती है, वही अगर हफ्तों तक लगातार हो तो सेब के बागों में जड़ों के सड़ने, न्यूट्रिएंट्स के बह जाने, फलों के फटने और पूरी फसल के बिगड़ने के खतरे पैदा कर देती है। ऐसे हालात में पेड़ तनाव झेलते हैं और किसान की साल भर की मेहनत भी रिस्क में पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्मोनिक रूट्स, जहां हम सेब की खेती के हर पहलू पर करते हैं गहराई से चर्चा, ताकि आपके ऑर्चर्ड्स बने प्रोडक्टिव और सस्टेनेबल। आज के सेब संडे एपिसोड 9 में हम समझेंगे हैवी रेनफॉल के ऑर्चर्ड पर पड़ने वाले असर को, कैसे लगातार पानी से रूट डिजीजेस फैलते हैं, क्यों फ्रूट क्रैकिंग और लेंट सेल ब्रेकडाउन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और बारिश के चलते न्यूट्रिएंट लीचिंग और इम्बैलेंस कैसे होता है। और सबसे जरूरी, इन चुनौतियों से बचने के लिए कौन से स्मार्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपनाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खतरे की जो सबसे छुपा हुआ होता है, रूट डिजीजेस। जब बारिश लगातार होती है और मिट्टी पानी से भर जाती है, तो रूट्स को मिलने वाली ऑक्सीजन कम हो जाती है। याद रखिए, जड़ें भी सांस लेती हैं। अगर ये प्रोसेस रुक जाए तो रूट्स कमजोर पड़ जाती हैं और पैथोजेंस के अटैक के लिए खुला दरवाजा मिल जाता है। ऐसे हालात में सबसे बड़ा खतरा होता है फाइटोप्थेरा रूट रॉट और कॉलर रॉट का। ये डिजीजेस पानी से फैले स्पॉर्स की वजह से तेजी से ऑर्चर्ड में फैलते हैं। पेड़ के बेस के पास बाग डार्क और सॉफ्ट हो जाती है, लीव्स पीली पड़ने लगती हैं और पूरा प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है। कई बार किसान इसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी समझ लेते हैं, जबकि असली वजह फंगल इन्फेक्शन होता है। अब सवाल ये है कि बचाव कैसे किया जाए। इसका पहला कदम है ऑर्चर्ड में पानी को कभी भी लंबे समय तक रुकने न देना। हल्की स्लोप और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जड़ों की सुरक्षा की पहली शर्त है। अगर प्लांटेशन नई है तो कोशिश करें कि रूट जोन थोड़ा ऊंचाई पर रहे, जिससे वाटरलॉगिंग कम हो। डिजीज प्रेशर ज्यादा हो तो मेटलैक्सीएल या फॉस्फेनेट बेस्ड फंजिसाइड्स काफी असरदार साबित हो सकते हैं। और जो किसान ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ट्राइकोडर्मा रूट जोन में फंगल एक्टिविटी को सप्रेस करने का बेहतरीन विकल्प है। यानी साफ है कि हैवी रेनफॉल के दिनों में रूट्स को नजरअंदाज करना ऑर्चर्ड की पूरी प्रोडक्टिविटी को रिस्क पर डालना है। सोचिए, पेड़ की पत्तियां और तना जब लगातार भीगे रहें, हवा में नमी 75 से ऊपर हो जाए और धूप न निकले, तो क्या होगा। ऐसे हालात में फंगस पिकनिक मनाने लगती है। पाउडरी मिल्जू, स्कैब, ऑल्टरनेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। किसान भाई अक्सर देखते हैं कि बारिश के बाद पत्तियों पर धब्बे, झुलसन और फलों पर दाग अचानक बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ दिखने की बात नहीं है, इससे फोटोसिंथेसिस भी प्रभावित होता है और फ्रूट क्वालिटी खराब हो जाती है। अब यहाँ सबसे ट्रिकी बात यह है कि बारिश के मौसम में स्प्रेज वॉश ऑफ हो जाते हैं। आप चाहे कितनी बार कॉपर या सिस्टमिक फंजिसाइड डालें, हैवी रेन उसे धो देती है। इसलिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। रेन फास्ट फंजिसाइड्स का चुनाव, स्प्रे इंटरवल को छोटा रखना और ऑर्चर्ड में हवा और लाइट पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए कैनोपी थिनिंग करना। अगर प्रिवेंटिव कदम न उठाए जाएं, तो ये डिजीजेस एक पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। लगातार बारिश सिर्फ पानी भरने की दिक्कत नहीं लाती, बल्कि मिट्टी से पोषक तत्वों को भी बहा ले जाती है। खासकर सैंडी या लाइट सॉइल्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम और बोरॉन जैसे न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले लीच होकर नीचे चले जाते हैं। इसका असर किसान भाई तुरंत नहीं देख पाते। शुरुआत में पेड़ हरा भरा लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ग्रोथ स्लो हो जाती है, पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं और फ्रूट साइजिंग रुक जाती है। एक मजेदार तुलना यहां समझने लायक है। सोचिए, आपने अपने मोबाइल को चार्ज किया और फिर चार्जर ही निकाल दिया, जबकि बैकग्राउंड में ऐप्स लगातार बैटरी खींचते जा रहे हैं। बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाएगी, है ना। बिल्कुल यही हाल पेड़ का होता है जब रूट्स को न्यूट्रिएंट्स की स्टेडी सप्लाई नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले, रेनफॉल के बाद सॉइल टेस्टिंग या लीफ टेस्टिंग जरूरी हो जाता है, ताकि इम्बैलेंस पकड़ा जा सके। दूसरे, फॉल स्प्रेज जैसे कैल्शियम नाइट्रेट या बोरॉन का प्रयोग तुरंत डेफिशिएंसी को एड्रेस कर सकता है। और तीसरे, ऑर्गेनिक मैटर या मल्च का इस्तेमाल मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को पकड़कर रखने में मदद करता है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाए, तो फसल की क्वालिटी और स्टोरेज लाइफ दोनों पर असर पड़ेगा। लगातार बारिश का सबसे बड़ा असर सीधे फलों पर दिखाई देता है। जब फ्रूट लगातार भीगता रहता है, तो उसकी स्किन पानी अब्जॉर्ब कर लेती है और सेल्स पर दबाव बढ़ जाता है। नतीजा, फ्रूट क्रैकिंग यानी छिलके पर दरारें।
इसी तरह एक्स्ट्रा मॉइस्चर से लेंटिसेल्स फूल जाते हैं और लेंटिसेल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम सामने आती है, जिससे फल की सरफेस पर भूरे धब्बे आ जाते हैं और क्वालिटी गिर जाती है। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? सबसे जरूरी है ऑर्चर्ड में पानी का ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना, ताकि रूट्स और फ्रूट सरफेस पर पानी जमा न रहे। इसके अलावा रिसर्च ये बताती है कि कैल्शियम स्प्रेस जैसे कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट फ्रूट की स्किन को मजबूती देकर क्रैकिंग की संभावना घटाते हैं। कुछ केसेस में बोरॉन और पोटेशियम स्प्रेस भी यूजफुल पाए गए हैं, क्योंकि ये फ्रूट सेल्स की वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फ्रूट डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर कैनोपी मैनेजमेंट और प्रॉपर प्रूनिंग हवा सर्कुलेशन बढ़ाकर ऑर्चर्ड को जल्दी सुखाने में मदद करते हैं, जिससे लेंटिसेल ब्रेकडाउन और फंगल इन्फेक्शन दोनों का खतरा कम हो जाता है। लगातार बारिश के नुकसान से बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय बहुत असरदार साबित होते हैं। सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना जरूरी है। ऑर्चर्ड की ढलान ऐसी होनी चाहिए कि पानी जड़ों के पास जमा न हो। अगर जमीन समतल है तो वाटर चैनल्स या छोटी नालियां बनाकर एक्सेस पानी बाहर निकालें। दूसरा, ऑर्चर्ड फ्लो मैनेजमेंट। बार बार बारिश से मिट्टी कड़ी हो जाती है, इसलिए हल्की इंटरकल्चरल ऑपरेशन यानी घास काटना, मिट्टी को हल्का सा लूसन करना पानी के बहाव को आसान बनाता है। तीसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम स्प्रेस को शेड्यूल में शामिल करना। क्योंकि बारिश के बाद न्यूट्रिएंट लीचिंग तेज होती है, फॉल स्प्रेस पेड़ को जल्दी स्ट्रेंथ देते हैं। खासकर कैल्शियम, बोरॉन और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स फलों की क्वालिटी बचाने में बहुत मददगार है। चौथा, प्रोटेक्टिव स्प्रेज। कॉपर बेस्ड फंजिसाइड्स या बायोफंजिसाइड्स जैसे विकल्प बारिश थमने के बाद फंगल डिजीजेस को रोकने में कारगर होते हैं। और आखिर में, मॉनिटरिंग। ऑर्चर्ड में वॉक थ्रू करें, पेड़ों की जड़ों, पत्तों और फलों को ध्यान से देखें। अर्ली सिम्टम्स पकड़ने से आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं और बड़ी समस्या को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लगातार बारिश सिर्फ पेड़ को गीला नहीं करती, बल्कि मिट्टी, जड़ों और फलों के पूरे इकोसिस्टम को हिला देती है। लेकिन अगर हम ड्रेनेज, सॉइल मैनेजमेंट, टाइमली स्प्रेज और मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाएं, तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। याद रखिए, बारिश एक ब्लेसिंग भी है और चैलेंज भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। अगर सही प्लानिंग और साइंटिफिक अप्रोच अपनाई जाए, तो आपका बगीचा सेफ भी रहेगा और प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा ऑर्चर्ड ओनर्स और फार्मर्स तक जरूर शेयर करें। शायद आपकी शेयर किसी और के लिए रेनी सीजन में एक बड़ी राहत बन जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट टिप्स और मॉडर्न एप्पल फार्मिंग के सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बारिश के बाद की इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और ऑर्चर्ड मैनेजमेंट के और भी गहरे पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक अपने पेड़ों का ध्यान रखिए और प्रकृति के साथ हार्मनी में बने रहिए।